जो पहला क्वेश्चन रहेगा, सभी बच्चे बेटा क्लास में आ जाइए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा, देखिए सभी बच्चे, आपको ए दे रखा है बेटा, डी दे रखा है, तो बेटा एपी की 10वीं टर्म बतानी है। जिसने बेटा कल की क्लास लगाई है वो बेटा इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है बेटा। जिसने कल की क्लास लगाई है बेटा वो इस सम को आसानी से आंसर बता सकता है बेटा। चलिए बेटा बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आपने आंसर बताना है क्या आएगा। बताइए बेटा, आंसर बताइए। इसके बाद आंसर बताएंगे बेटा, निकाल कर दिखाएंगे। अगर कोई नया बच्चा है तो बेटा बताइए बेटा, सभी बच्चे बताइए, आंसर बताएं सभी बच्चे बेटा। चलिए बेटा इधर सीखिए सभी बच्चे बेटा। ये ए का मीन होता है बेटा एपी का प्रथम पद बेटा। इसको आप कहते हो एपी का प्रथम पद बेटा, ए को कहेंगे। या इसको इंग्लिश में बेटा T1 क्या कह सकते हो, फर्स्ट टर्म कह सकते हो बेटा, फर्स्ट टर्म बेटा। A1 क्या होता है बेटा, एपी का पहला पद बेटा। जैसे देखिए ये एपी होती बेटा 2 4 6 8 डैश डैश, तो ये बेटा जो पहले वाला होगा इसको बेटा ए भी कह देते हैं। इसको बेटा हिंदी में पहला पद भी बोल देते हैं बेटा, और इंग्लिश में इसको बेटा फर्स्ट टर्म कहते हैं, या इसको बेटा इंग्लिश में T1 भी कह देते हैं। समझ में आ गया बेटा ये ए क्या है। इधर सीखे सभी बच्चे बेटा, पता चल गया एक क्या। इसको बेटा दूसरे को क्या कहते हो, T1, A2 बोला जाता है बेटा, T2 दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद बेटा। सभी बच्चे ध्यान दें। उसके बाद देखिए बेटा ये D क्या होता है, D इधर ध्यान दे बेटा, बताने जा रहा हूं। उसके बाद सभी बच्चे इधर देखेंगे कि ये D क्या होता है बेटा, D को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या कहोगे बेटा, D को कहोगे कॉमन डिफरेंस। जहां आप हिंदी में क्या बोलोगे बेटा, सारव अंतर कहोगे, सारव अंतर बेटा। ये होता है D बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने 100 लगा दिया है बेटा, 100 ही आएगा। वेरी गुड बच्चा। अब देखिए ये होता है बेटा आपका D। अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे, आपको पता चल गया बेटा A क्या होता है और D क्या होता है बेटा। और ये D बेटा निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, D निकालना पड़े तो बेटा T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहला माइनस कर दो, D आ जाएगा। तीसरे में से बेटा दूसरा माइनस कर दो तो भी बेटा D आ जाएगा। D निकालना आ गया सभी बच्चों को बेटा। अब इधर देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपको बेटा प्रथम पद दे रखा है कितना, 10 बेटा। कितना दे रखा है बेटा, 10। और D कितना दे रखा है बेटा, ये भी 10। अब इधर देखो सभी बच्चे बेटा, आपने एपी की 10वीं टर्म बतानी है बेटा कि एपी का बेटा 10वां पद क्या होगा। जैसे इधर देखो सभी बच्चे बेटा, ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 10वां बताना है कौन सा होगा। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, एपी का 10वां पद कैसे निकालोगे, कल बताया था बेटा। ए लो, ए बोले तो बेटा पहला पद लेना है, उसके बाद बेटा जो पद बताना है, जैसे 10वां बताना है तो इसमें से बेटा 1 माइनस करके लेना है 9, और पीछे लगा देना बेटा D। ये बेटा एक तरह से फार्मूला होता है, याद रख लेना बेटा। इधर ध्यान दो, आपको बेटा कोई भी पद निकालना हो, जैसे 10वां निकालना हो, 20वां निकालना हो, 25वां निकालना हो बेटा, जैसे 10वां निकालना है तो ए तो लोगे ही लोगो। ए का बोले तो बेटा पहला पद लोगे, फर्स्ट टर्म, फिर प्लस का साइन लोगे, फिर बेटा 10वां पूछा है तो 1 माइनस करके 9 ले लोगे। 25वां पूछा होता बेटा, जैसे T 25वां, तो यहां कितना ले लेते, 24 ले लेते बेटा, और पीछे D लगा देना बेटा D। अब करो बेटा आंसर, देखो कैसे आएगा। A कितना है, 10। ये लो बेटा पहला पद A 10 दे रखा है, प्लस 9, और D भी बेटा कितना दे रखा है, 10। तो कितना आया, 10 प्लस 90, तो बेटा आंसर आ गया 100। तो वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, सभी बच्चों ने 100 लगाया है।
वेरी गुड बेटा, सही आंसर है सभी का 100। चलिए बेटा सीख गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दें, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा। बताइए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, बताएं सभी बच्चे बेटा। क्वेश्चन है बेटा ए दे रखा है, ए बोले तो बेटा प्रथम पद दे रखा है आपको, प्रथम पद बेटा, प्रथम पद दे रखा है बेटा आपको -2, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा आप T1 बोल सकते हो, T1 या फर्स्ट टर्म कह सकते हो बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको -2। और उसके बाद बेटा डी आपको दे रखा है बेटा 0। तो आपने एपी की बेटा 20वीं टर्म बतानी है, 20वीं टर्म बतानी है बेटा, जल्दी बताएं सभी बच्चे बेटा, 20वीं टर्म बतानी है। वेरी गुड बेटा, आंसर आने शुरू हो गए हैं सभी बच्चों के, 20वीं टर्म बतानी है सभी बच्चों ने बेटा, 20वीं टर्म। इधर देखो बेटा कैसे बताओगे, 20वीं टर्म बतानी है तो पहले ए लोगे बेटा, ए पहला पद लोगे, प्लस 20 में से 1 माइनस किया बेटा, कितना बचा 19, और 19 के पीछे क्या लगा दोगे बेटा डी। ये फार्मूला अप्लाई करना आ गया बेटा सभी बच्चों को, कैसे 20वां पद निकालना है। पहला पद ए कितना दे रखा है बेटा -2 प्लस 19, और डी कितना दे रखा है बेटा 0। अब 0 की किसी के साथ भी बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा 0 ही, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। एक्सलेंट बेटा, सभी ने सही आंसर दिया है, -2 ही आएगा। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे थर्ड क्वेश्चन कीजिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे कीजिए बेटा। क्या है, ए दे रखा है बेटा, ए बोले तो किसको कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म को, क्या कहते हैं बेटा ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को। कितनी दे रखी है बेटा 4, और डी किसको कहते हैं बेटा डी कॉमन डिफरेंस को बेटा, डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को बेटा, सारवंतर को, सारवंतर को। कितना दे रखा है बेटा -3। तो आपने एपी की बेटा 15वीं टर्म बतानी है। लगाएं बेटा फार्मूला सभी बच्चे, सभी बच्चे बेटा फार्मूला लगाएं, सभी बच्चे बेटा आंसर निकालें इसका। बार बार बेटा 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सभी बच्चे बेटा मैदान में उतरिए और बेटा अपनी किस्मत को जमाएं। एक क्वेश्चन की वैल्यू है बेटा, एक क्वेश्चन की। सभी बच्चे बेटा वेरी गुड बेटा, आंसर गलत नहीं जाना चाहिए बेटा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। 15वीं टर्म बतानी है, कैसे निकालोगे 15वीं टर्म बेटा, क्या फार्मूला लगाओगे सुनो। A1 बेटा पहली टर्म लो, प्लस 15 में 1 माइनस करा 14, पीछे क्या लगा दो डी। बताएं बेटा क्या आएगा, ए कितना है 4 प्लस 14 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा -3। करिए सभी बच्चे बेटा 4। अब प्लस माइनस बेटा माइनस होता है, प्लस माइनस बेटा माइनस होता है। 14 तिये माइनस का 42 बेटा, अब प्लस का 4 है माइनस का 42, तो माइनस का कितना बचा बेटा माइनस का 38 बेटा, बेटा माइनस का 38, माइनस का 38 आएगा बेटा, माइनस का बेटा 38। बेटा जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दे बेटा, सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दो बेटा, वीडियो को सभी बच्चे कर दियो बेटा, सभी बच्चे शेयर करो सभी बच्चे वीडियो को। चलिए बेटा समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है अगला बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ए दे रखा है बेटा आपको, ए किसको कहोगे बेटा आप, ए किसको कहोगे बेटा प्रथम पद, ए किसको कहोगे प्रथम पद को बेटा।
प्रथम पद को ए कहोगे बेटा, फर्स्ट टर्म को। इंग्लिश वाले इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और क्या कहते हैं इसको? T1। ये लो बेटा, दे रखा है कितना? माइनस का 1.25 बेटा, ये ए दे रखा है बेटा। और डी कितना दे रखा है बेटा? डी दे रखा है माइनस का 0.5 बेटा, 0.5 बेटा। आपने क्या बताना है? एपी की 10वीं टर्म बेटा। क्या बतानी है? एपी की 10वीं टर्म बतानी है बेटा। 10वीं टर्म बोले तो T10 बताना है बेटा। क्या फार्मूला लगाओगे सभी बच्चे बताएं? 10वीं टर्म कैसे निकलेगी बेटा? ए लोगे सभी बच्चे, पहली टर्म प्लस 10 में से 1 माइनस करो 9, पीछे क्या लगा दो? डी। ये लो बेटा, फार्मूला बनाना आ गया होगा सभी बच्चों को। जो बेटा क्लास देख रहा है उसको बेटा फार्मूला अच्छी तरह से बनाना आ गया होगा। चलिए बेटा वैल्यू पुट कीजिए। ए कितना है बेटा आपका इस क्वेश्चन में? -1.25 बेटा, प्लस 9 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा? माइनस का 0.25 बेटा, माइनस का 0.25 बेटा। करें सभी बच्चे बेटा सोल्व। ये माइनस का 1.25, ये भी बेटा माइनस का ही आ जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे बेटा। अब इधर देखो सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर टेंशन नहीं लेनी बेटा, टेंशन। यहां पर क्लास बेटा, मेरी क्लास चल रही है बेटा, टेंशन ही लेनी। अब 9 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे सोचो मत बेटा। ये 0.25 क्या होता है बेटा? 1 रुपए का चौथा हिस्सा होता है बेटा। ये आपका 1 रुपए का चौथा हिस्सा, इसको बेटा 9, 1 रुपए का चौथा 9, तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 रुपए 25 पैसे बेटा, 2 रुपए 25 पैसे। अब दोनों ही माइनस किया बेटा, आंसर में साइन माइनस का रहेगा और इसको जोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा? 3 रुपए 50 पैसे बेटा। आंसर आएगा बेटा माइनस का 3 रुपए 50 पैसे बेटा। बेटा माइनस का आंसर आएगा 3 रुपए 50 पैसे बेटा। बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके जरूर काम आएंगे कभी ना कभी। माइनस का 3.50 बेटा आएगा। बेटा गलती बताने के बाद भी कर रहे हो, माइनस का आएगा बेटा। आप प्लस का कैसे कर रहे हो बेटा? जल्दी करो, काटो, कमेंट को काटो बेटा, काट के माइनस का 3.50 लिखो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। लो जी, डी बताओ बेटा, डी बताओ सभी बच्चे बेटा, डी। सभी बच्चे बेटा इधर देखो। अब बेटा एपी गिवन है। क्या बेटा? एपी गिवन है। क्या है एपी? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 डैश। तो बेटा डी बताना है, डी। क्या बताना बेटा? डी बताना है, डी। डी क्या होता है बेटा? डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? डी कॉमन डिफरेंस। हिंदी में आप क्या कहते थे बेटा? सारव अंतर। डी किसको बोला जाता था बेटा? सारव अंतर को। और डी कैसे निकलता है बेटा? डी अभी बताया, T2 में से T1 माइनस कर दो, T3 में से T2 माइनस कर दो। हिंदी में सुन लो बेटा, दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो। अब इधर देखो बेटा, ये आपका पहला पद है T1, ये बेटा दूसरा पद है T2, ये बेटा तीसरा पद है T3, ये बेटा चौथा पद है T4।
वेरी गुड बेटा, मैंने अभी क्वेश्चन समझाया ही नहीं है, सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया, सभी बच्चों ने सही आंसर बता दिया। बताइए बेटा कैसे निकलेगा T2 कितना है बेटा आपका 1.7 माइनस T1 कितना है बेटा 0.6। तो 1.7 में से बेटा जब 0.6 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1.1 बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बोले तो डी आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा बेटा, डी 1.1 आएगा बेटा, 1.1 आएगा। ये मिस रवीना बेटा 1.1 आएगा। बेटा अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया बेटा तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि सर जी समझ में आ गया अच्छी तरह से सर। सभी बच्चे बताएं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बेटा इधर देखिए सभी बच्चे, पहले आपको लेकर चलते हैं बेटा थोड़ा आगे, चलिए बेटा यहां पर चलते हैं। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है, सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दें, सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या बेटा, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है बेटा, तीसरा पद दे रखा है, फिर लगा दिया डैश 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 डैश, फिर दे दिया 120 और आपसे पूछा बेटा पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या क्या कहोगे, नंबर ऑफ टर्म बताओ, और क्या कहोगे शॉर्ट में एन बताओ बेटा, एन। एन देखो बेटा इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, पहले सीख लो बेटा, बेटा इधर ध्यान दो, पहले सीखो फिर अपने आप निकालना बेटा, इधर ध्यान दो। पहले इधर देखो बेटा स्टेटमेंट समझो, ये आपका दे रखा है बेटा T1 पहला पद, ये बेटा दूसरा पद, और ये बेटा तीसरा पद, और ये है बेटा लास्ट वाला पद, ये क्या है बेटा लास्ट टर्म। इधर सीख लो सभी बच्चे बेटा, लास्ट टर्म या हिंदी में कहोगे बेटा अंतिम पद, अंतिम पद, और शॉर्ट में कहोगे बेटा इसको एल, क्या कहोगे बेटा एल कहोगे इसको शॉर्ट में, अंतिम पद बेटा। इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, और एन क्या होता है बेटा, एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी बेटा हमें बताना है कि इस एपी में कितने पद हैं, जैसे 1 2 3 4, आपको सिर्फ 4 दिख रहे हैं बेटा, बीच वाले नहीं दिख रहे हैं, कितने हैं टोटल, तो बेटा टोटल बताना है। चलिए बेटा कुछ बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया कि सर जी 60 आएगा, तो सीख लो बेटा इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, सीख लो बेटा इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इधर सीखिए सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो। कैसे निकालोगे बेटा, इधर देखो सभी बच्चे, अगर बेटा आपने एन निकालना हो, एन बेटा इधर ध्यान दे लो बेटा, शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट के अंदर बेटा बिल्कुल इजी वे में बेटा एन निकालना हो, बेटा पदों की संख्या निकालनी हो बेटा, कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक देखे बेटा, शॉर्ट ट्रिक। बहुत सारे बच्चे हैं बीच में चले जाते हैं और बाद में लौट आते हैं, बेटा बने रहो वीडियो में, अगर कुछ सीखना है तो। बीच में अगर बेटा आप जा रहे हो तो नुकसान आपका है बेटा।
अब देखो बेटा, पदों की संख्या बतानी है, क्या फार्मूला याद करोगे? सभी बच्चे इधर ध्यान देना। आपने क्या याद रखना है बेटा? अंतिम पद लेना है बेटा, अंतिम पद, अंतिम पद लेना है। इसमें से बेटा क्या करोगे? प्रथम पद को बेटा माइनस कर देना है। ट्रिक देख लो बेटा, शॉर्ट में कैसे निकालोगे। सभी बच्चे बेटा शॉर्ट में कैसे निकालोगे? एन, आपने अंतिम पद लेना बेटा, उसमें से प्रथम पद को माइनस कर देना बेटा, और नीचे बेटा आपने डी लेना है। डी क्या लोगे बेटा? डी, और उसके बाद बेटा एक जोड़ देना है। आपका बेटा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट बेटा सीधा आंसर आएगा बेटा। बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हो बेटा। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, अंतिम पद कितना है बेटा? कोई फार्मूला नहीं लगाना। अंतिम पद इसको कहते हैं बेटा 120 को 120 ले लिया, माइनस प्रथम पद बेटा पहले वाले को कहते हैं 2 बटे में बेटा डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बेटा। डी कैसे निकलेगा? दूसरे में से पहला घटा दो बेटा, तो 4 में 2 घटाया 2। अब बेटा इसको सोल्व करके एक जोड़ दो। अब देखो इधर ध्यान दो सभी बच्चे, 120 में से 2 माइनस किया बेटा, कितना आया? 198 बटे 2 प्लस 1 बेटा। तो क्या आएगा सभी बच्चे बताएं? 2 से काटो बेटा इसको, 2 निम 18 और 2 निम 18, तो बेटा आंसर 100 आएगा। बेटा कोई गलती तो नहीं कर दी ना? इधर देखो बेटा, अंतिम पद कितना है? 120 बेटा। अंतिम पद देखो सभी बच्चे बेटा 120 है, और स्टार्टिंग वाला कितना है बेटा आपका? 2, और बाय में बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 प्लस 1। तो बेटा क्या यहां, सॉरी बेटा यहां पर गलती कर दी। यहां पर 120 में से 2 माइनस किया, तो बेटा कितना बचेगा? 120 में से 2 माइनस किया तो बेटा 118 बचेगा। 118 को 2 से भाग दो तो कितना बचेगा बेटा? 59 प्लस 1, तो बेटा 60 आंसर आएगा। 60। वेरी गुड बेटा, विजय रानी ने बताया। बेटा यहां पर आपका 120 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 118 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा? सभी बच्चे बेटा बताएं, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें बेटा। सभी बच्चे बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे बेटा अभी मैंने तरीका बताया है बेटा, सभी बच्चे बताएं क्या है? 3 6 9 डैश 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 120 बेटा। 120 सेम क्वेश्चन है बेटा, डिक्टो। आपने बेटा पदों की संख्या बतानी है, एन बताना बेटा। अभी आपको फार्मूला बताया है। सभी बच्चे बेटा क्वेश्चन को कीजिए, अभी आपको फार्मूला बताया बेटा। करें बेटा, सभी आंसर निकालें। बताएं बेटा, सभी बच्चे आंसर बताएं बेटा क्या आएगा। अभी बेटा आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, शॉर्ट ट्रिक कि पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है बेटा। अभी बताया है कि पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म या एन कैसे निकाला जाता है, कैसे बताया बेटा? इंग्लिश में लिखते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और बाय में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस, और बेटा प्लस 1। ये फार्मूला याद रखना बेटा, हमेशा आपके काम आएगा, हमेशा काम आएगा बेटा।
बताइए बेटा लास्ट टर्म कितनी है 120। 120 माइनस फर्स्ट कितनी है बेटा 3, ये पहली टर्म है बेटा 3। और बाय में बेटा डिफरेंस कैसे आएगा, दूसरी में से पहली। डी कैसे निकलता बेटा, डी T2 माइनस T1, तो 6 में से 3 घटाया 3, ये लो बेटा नीचे डी लिख दिया और +1 कर दिया बेटा। सभी बच्चे बेटा सही बता रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो क्या करोगे बेटा 120 में से 3 माइनस करो बेटा, कितना बचा 117 बेटा। और बाय 3 +1, 3 पर बेटा इसको कैंसल कर दो, क्या आएगा 3 को 3 3 जा 9, 2 बचा 29 और 1 बेटा 40। आपका बेटा आंसर आ गया, क्या आ गया n। यानी इस एपी में बेटा कितने पद हैं, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। इस एपी में टोटल बेटा कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 दिख रहे हैं बेटा, 4 ही टर्म। टोटल आई कितनी है बेटा 40 आई है, 4 दिख रही है। तो बीच में कितनी है बेटा 36, बीच में कितनी है बेटा 36, बीच में बेटा 36 है। टोटल बेटा देखो क्वेश्चन यहां पर बेटा ऐसे भी पूछ सकता है, बीच में टर्म कितनी है बेटा, इधर ध्यान दो बेटा। ये जो खाली है कितनी है 36, टोटल कितनी होगी बेटा 40 टर्म। अच्छी तरह क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बताएं बेटा सभी बच्चे बताएं बेटा। और ध्यान दो बेटा मेरी क्लास में बेटा जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ता है बेटा उसी को ही समझ में आता है बेटा, बीच में आने का कोई फायदा नहीं मिलता बेटा। बेटा सीखना है तो स्टार्टिंग से आओ बेटा, स्टार्टिंग से जुड़ा करो बेटा, फॉर्मेलिटी मत किया करो बेटा कोई भी बच्चा। बताएं बेटा 10 7 4 डैश डैश डैश। तो बेटा आपने एपी की 30वीं टर्म बतानी है बेटा, 30वीं। क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, दिमाग लगाओ। आपको बेटा इधर ध्यान दो, 30वीं टर्म बतानी है एपी की। अभी स्टार्टिंग में बता रहा था बेटा एपी की कौन सी टर्म बतानी है बेटा, 30वें नंबर वाली। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, जैसे ये पहले नंबर वाली, इधर देखो सभी बच्चे सीख लो क्या पूछ रहा है। ये बेटा पहले नंबर वाली है T1, ये एपी की बेटा पहली टर्म है, पहली। ये बेटा दूसरी, ये बेटा तीसरी, ऐसे डैश डैश डैश। वो कह रहा है 30वीं बताओ, तीसरे नंबर 30 नंबर पर क्या आएगा बेटा, 3 तो आपको दिखा दिया। अब बेटा 30 नंबर पर देखना है क्या आएगा। तो सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान दो, पहले तो फार्मूला सुनो बेटा क्या लगेगा। आपको कोई भी टर्म निकालनी हो बेटा पहले लिखोगे A1 या T1 बेटा, पहले लेना होता है पहली टर्म लेनी होती है बेटा। फिर जो पूछे 30 पूछी है 1 माइनस करके लोगे बेटा, हमेशा याद रखना 29। 30वीं पूछी है तो 29 लोगे, 15वीं पूछता तो 14 लेते बेटा, और पीछे लगा देते हैं बेटा डी। ये डी क्या होता है बेटा, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। बार बार बता रहा हूं बेटा आपको। इधर देखे सभी बच्चे बेटा, अब बताएं T1 कितना है बेटा, ये पड़ा 10। देखो बेटा सभी बच्चे कर सकते हैं, T1 10 प्लस 29 और मल्टीप्लाई बेटा इधर ध्यान दो डी कैसे निकलता है बेटा, इधर देखो डी निकलता है T2 माइनस T1। तो दूसरी टर्म क्या बेटा 7 माइनस पहली क्या बेटा 10। अब 7 माइनस 10 तो बेटा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बेटा यहां लग गया, माइनस का 3 बेटा। अब मल्टीप्लाई करो बेटा 10, ये प्लस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा
ये हो जाएगा आपका 87। तो बेटा प्लस माइनस फिर माइनस, जो बड़ा होता है उसका साइन, तो बेटा आंसर आ गया आपका -77। लाइन लगा दी है सभी बच्चों ने -77 की। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। सभी बच्चों का बेटा अच्छा आंसर है बेटा, आपने सही आंसर दिया सभी बच्चों को। सभी बच्चों को बेटा अच्छी तरह से सीख रहे हो, वेरी गुड बेटा। बताएं बेटा, सभी बच्चे बताएं बेटा, अभी क्वेश्चन करवाया है, सभी बच्चे बताएं बेटा, अभी करवाया है बेटा। 3, 8, 13, 18, फिर डैश 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 78। तो बेटा आपने पदों की संख्या बतानी है, n बताना है बेटा। इस एपी में कितने हैं? इस एपी में बेटा एक, ये क्या आपका T1, ये बेटा T2, ये T3, ये T4 और ये बेटा Tn लास्ट वाला बेटा। अब इधर देखो, आपको 5 तो दिख रहे हैं बेटा, बीच वाले गायब हैं, तो टोटल बताने हैं बेटा कितने होंगे। बेटा टोटल बताने हैं कितने होंगे। अभी फार्मूला बताया था बेटा n निकालने का, क्या बताया था बेटा? अंतिम पद। क्या बताया था बेटा? लास्ट टर्म माइनस बेटा प्रथम पद, पहली टर्म बेटा, और नीचे लेना होता है बेटा d, और प्लस में बेटा 1 करना होता है। करें सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे बेटा आंसर बताएं। बेटा सभी बच्चे आंसर बताएं। अंतिम पद कितना बेटा? ये पड़ा 78, माइनस बेटा प्रथम पद कितना है? 3, और d कैसे आएगा बेटा? d निकलता है T2 माइनस T1, d निकल जाएगा, तो कितना आया बेटा? 8 माइनस 3 5, और प्लस में 1 बेटा, प्लस में 1। सभी बच्चे बताएं बेटा क्या आएगा, सभी बच्चे बताएं। बेटा जो टाइम पास कर रहा है, जो क्लास नहीं लगा रहा बेटा, नुकसान है। कभी ना कभी बेटा वो फंसेगा, कभी ना कभी बेटा उसको एहसास होगा कि स्टडी की क्या वैल्यू है। तो 78 में से बेटा 3 गए 75, और बाय में 5 प्लस 1 काट दीजिए सभी बच्चे बेटा। किस पर जाएगा? 5 1 जा 5, बचा 25, तो क्या आ गया बेटा? 15 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? बेटा 16 आएगा, 16 आएगा बेटा आंसर। ये 13 वाले बेटा कमेंट को डिलीट मार दो, और बेटा क्या दे दो? 16 लिख दो बेटा, 16 लिख दो बेटा, 16 लिख दो सभी बच्चे बेटा। वेरी गुड बेटा, 16 लिख दो। 78 में से 3 माइनस करना बेटा, 75 बचेगा। 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो 15, और 1 जोड़ना ही जोड़ना है बेटा, 16। क्या आएगा बेटा? 16 आएगा, 16। चलिए बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो सभी बच्चे बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, सभी बच्चे बेटा आपके लिए बेटा, आपके माइंड पर डिपेंड करेगा बेटा। एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं बेटा, आज आपसे बेटा एक सवाल पूछने जा रहा हूं। सभी बच्चे बेटा बताएंगे कमेंट करके सवाल क्या बेटा। पहले तो सुनो, आपने बताना है कि क्या पदों की संख्या, पदों की संख्या, क्या पूछ रहा हूं बेटा सवाल, कि पदों की संख्या, या इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म बेटा, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म बेटा, इसका बेटा जो नेचर होता है, नेचर बेटा इसकी प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ए बी सी और डी बेटा। 4 ऑप्शन है बेटा आपके लिए, 4।
जिसने बेटा आज की क्लास लगाई है वो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपने बताना बेटा पदों की संख्या क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, नेगेटिव बेटा, या बेटा आपकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, या बेटा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, या बेटा ना तो नो नेगेटिव और नो ही पॉजिटिव बेटा। तो आपने बेटा रिप्लाई करना है, 4 ऑप्शन है बेटा। नेगेटिव का मीन होता है बेटा घनात्मक प्रकृति, घनात्मक, सॉरी बेटा नेगेटिव का मीनिंग होता है ऋणात्मक। क्या होता है बेटा, ऋणात्मक बेटा, और इसका मीन होता है बेटा घनात्मक। बताएं बेटा सभी बच्चे बेटा जिसने आज की क्लास लगाई है वो बेटा मेरे इस सवाल का जवाब दो बेटा कि क्या बताना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म n कहते हैं जिसको बेटा, वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है बेटा, या नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। सभी बच्चे बेटा रिप्लाई करें, सभी बच्चे बेटा बताएं क्या होती है। वेरी गुड बेटा, इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, इधर ध्यान दो बेटा। जो आपकी पहले तो देखो बेटा पदों की संख्या होती क्या, इधर देखो बेटा, पदों की संख्या इसको कहते हैं बेटा 3, 8, 13, 18, 15। जैसे ये बेटा मैंने एपी ले ली, पदों की संख्या ये है 1, 2, 3, 4, 5। जैसे इस एपी में पदों की संख्या कितनी है बेटा, 5 है बेटा। तो ध्यान देना एपी में बेटा पदों की संख्या पॉजिटिव होती है हमेशा, कभी बेटा नेगेटिव ऐसे नहीं होगा कि -2 पद है, -5 पद है, -7। n बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, n बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, पॉजिटिव ही होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। चलिए बेटा दोबारा चलते हैं उसी दुनिया में बेटा, लौट कर चलते हैं बेटा, हमारी उसी दुनिया के अंदर दोबारा लौट कर चलते हैं बेटा। चलिए बेटा फिर वापिस चलते हैं। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है, सभी बच्चे बताएं बेटा। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है, सभी बच्चे बेटा आंसर बताएं। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन क्या है, पहला पद दे रखा है, दूसरा, तीसरा, फिर डैश 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 और लास्ट पद दे रखा है बेटा। आपने इस क्वेश्चन में बेटा n बताना है, n बताना है बेटा, n। सभी बताएं बेटा, n बताएं बेटा, n अभी फार्मूला बताया है, सभी बच्चे निकालें बेटा। सभी बच्चे बेटा आंसर बताएं, सभी बच्चे बेटा आंसर बताएं। पहला आंसर अन्नू की तरफ से 34, एक्सीलेंट बेटा, आंसर बताएं सभी बच्चे बेटा। ये पहला पद दे रखा है बेटा T1, ये दे रखा है बेटा T2, ये दे रखा है बेटा T3, और बीच में बेटा गायब कर दिए, बीच में चौथा, पांचवा, छठा गायब कर दिया बेटा, और ये दे दिया बेटा लास्ट वाला Tn, लास्ट वाला पद दे दिया बेटा। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कैसे निकलेगा बेटा n। लास्ट वाला पद ले लो बेटा, लास्ट वाला, उसमें से माइनस कर दो बेटा फर्स्ट वाला, और नीचे लेना बेटा d, और उसके बाद बेटा +1 कर दो सभी बच्चे बेटा। सभी बच्चे बेटा जिसको भी मानते हो बेटा अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बेटा, उनका नाम लेकर जल्दी कर दो बेटा क्वेश्चन को। लास्ट पद बताइए बेटा क्या है, 205, और फर्स्ट क्या बेटा, ये 7, और डी कैसे आएगा बेटा, डी कैसे आएगा बेटा, डी आएगा T2 - T1, तो 13 में से 7 गया बेटा 6, क्या आ गया डी बेटा 6, और +1 बता दिए बेटा, जल्दी बताओ। 205 में से 7 घटाएंगे बेटा 198 बाय
6 और 1 + 1, 6 पर बेटा काट दीजिए जल्दी जल्दी बेटा। 6 पर काटोगे तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 और क्या हुआ बेटा 34 आंसर आ चुका है। एक्सलेंट बेटा, अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने 34 दिया, सभी बच्चों ने 34 दिया। वेरी गुड बेटा, बेटा 34 आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, सभी का सही आंसर है, यही आएगा बेटा, यही आएगा 34 आएगा बेटा, 34 आएगा बेटा। चलिए बेटा आगे बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए सभी बच्चे बेटा, जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन भाग्यशाली लक्की स्टूडेंट होगा जो सही आंसर देगा। देखते हैं आज की क्लास का लक्की भाग्यशाली कौन स्टूडेंट होगा जो सही आंसर बताएगा। बेटा कर दीजिए बेटा, माता रानी का नाम लेकर सभी बच्चे आंसर निकाल दीजिए बेटा, जल्दी कीजिए बेटा, सभी बच्चे माता रानी का नाम लेकर बेटा इस आंसर को निकाल दीजिए। बोलिए बेटा आंसर क्या आएगा। एन बताना है, एन बताना है बेटा, एन। बेटा ट्रिक नहीं छोड़ना बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, कॉन्सेप्ट मत छोड़ना बेटा। कर दो बेटा, कर दो, सभी बच्चे आंसर निकाल दो बेटा। लगता थोड़ा सा टफ फील हो गया बेटा आपको, बच्चे टेंशन में आ गए इस 15 सही 1/2 को देखकर बेटा, लगता टेंशन में आ गए 15 सही 1/2 को देखकर बेटा। तो इसको बेटा सोल आउट कर लो, टेंशन क्यों ले रखी है बेटा। ये 18 है, ये बेटा आपका क्या आएगा 31/2 आ गया बेटा। ये 13 है, डैश डैश 47, क्या आ गया बेटा 47। बताइए बेटा, बताइए सभी बच्चे, बताइए बेटा, सभी बच्चे बेटा बताएंगे क्या आएगा। बेटा देखो क्या फार्मूला बेटा अभी बताया था एन निकालने का बेटा, एन निकालने का बेटा। इधर देखिए सभी बच्चे बेटा, लास्ट टर्म लो, लास्ट टर्म लो बेटा, माइनस लो बेटा, फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट टर्म लो बेटा, बटे बेटा डिफरेंस डी लो और +1 लो बेटा। इधर देखिए सभी बच्चे बेटा, इधर देख लीजिए सभी बच्चे बेटा, ये भाई साहब कौन है, दीपाली अरोड़ा, ये भाई साहब संजीव शर्मा। बेटा एन कभी नेगेटिव नहीं आता बेटा, ये जो संजीव शर्मा बेटा एन नेगेटिव नहीं होता बेटा, एन कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा। इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इधर देखिए बेटा, इधर ध्यान दो, देखिए बेटा लास्ट टर्म लिखो क्या है 47, फर्स्ट टर्म क्या बेटा 18, बाय फार्मूला देखो ये लास्ट टर्म है बेटा और ये फर्स्ट टर्म है बेटा। अब डी कैसे निकलेगा बेटा, डी निकलेगा बेटा T2 - T1, ये 31/2 है बेटा, 31/2 में से 18/1 माइनस कर दो बेटा, एलसीएम आ गया 2, तो 31 - 18 दूना 36, तो बेटा -5/2 डी आएगा बेटा।
जो बेटा नीचे डी लोगे वो -5/2 आएगा बेटा, और प्लस में 1 बेटा, और प्लस में 1 आएगा बेटा। इधर देखिए बेटा, इधर मुझे बेटा थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, थोड़ी सी बेटा। इधर देखो, इधर ध्यान दो बेटा, मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है बेटा। इधर देखो बेटा क्या गड़बड़ी है। ये बेटा जो 47 है ना, ये बेटा माइनस का है, ये बेटा माइनस का है, माइनस का। इधर देखो बेटा एपी 18, पहली 18 देखो बेटा माइनस होती जा रही है, कम। 13 के बाद बेटा 47 कहां से आ जाएगा, माइनस का 47 आ सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये माइनस का यहां पर अब लगेगा माइनस का 47। अब देखो इधर सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो। अब -47 -18, तो माइनस माइनस बेटा जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा। इधर देखो सभी बच्चे, -47 और -18 बेटा जुड़ेंगे ये, तो आपका आएगा माइनस का 65, और बाय है बेटा माइनस का 5/2। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, +1। इधर ध्यान दीजिए, ये माइनस से माइनस बेटा उड़ा दो, माइनस से माइनस बेटा उड़ा दो, क्या बचा 65, और ये नीचे बेटा 5/2 ऊपर जाके बेटा पलट जाएगा 2/5। 5 पर इसको काटोगे 13 दूना बेटा 26 + 1 बेटा आंसर आएगा 27। क्या आएगा बेटा 27 आंसर आएगा बेटा 27। 27 आएगा बेटा, 27 ही आएगा बेटा, 27 ही। कर दो बेटा, कमेंट बॉक्स को भर दो 27 से बेटा। सभी बच्चे बेटा लाइक ठोक दो बेटा वीडियो को, सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक ठोक दो बेटा, और साथ में 20 साइन लिख दो बेटा 27। अब समझ में आ गया होगा बेटा 27। और इधर सीख लो बेटा, इधर ध्यान दो, इधर मेरे बेटा इधर देखो सभी बच्चे, इधर देखो बेटा, ये जो n होता है ना बेटा n, इधर देख लो, ये बेटा जो n होता है ना n बेटा, ये हमेशा भाई साहब पॉजिटिव होता है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव। और एक बात और सुनो बेटा, ये हमेशा प्रॉपर मिलेगा, पूरा पूरा बेटा, जैसे 5, 10, 100, 150, 200, 17, 40, ये बेटा प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा बेटा। जैसे आपने क्या किया बेटा, किसी ने 35/2 लिख दिया बेटा, n कभी भी नहीं हो सकता, n हमेशा बेटा पॉजिटिव। अब बेटा आप सुनो, अब इधर ध्यान दो, n पता है क्या बेटा, जैसे मैंने कहा एक क्लास के अंदर बेटा 10 बच्चे हैं, एक बेटा क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो बेटा आप स्टूडेंट को 10 को तो 10 ही कहोगे ना, चाहे छोटा है बड़ा है, वेट कम है ज्यादा है, स्टूडेंट को आप कह दोगे 5.5 स्टूडेंट बेटा। तो स्टूडेंट बेटा n ही है, n का मीन पदों की संख्या बेटा प्रॉपर आएगी। ठीक है बेटा, तो आगे से कभी भी बेटा तुक्का भी लगाना पड़े ना एग्जाम में, तुक्का n पूछा गया हो तो बेटा नेगेटिव को काट देना, और जो बेटा भिन्न वाला हो उसको भी काट देना, प्रॉपर लेना बेटा, प्रॉपर आंसर दोगे बेटा, प्रॉपर ठोक के आंसर दोगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे बेटा
क्वेश्चन स्क्रीन पर है बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और इधर सुनो बेटा, आज हमने सारा जिक्र एपी का किया है और कल बेटा सारा जिक्र जीपी का करेंगे। कल की बेटा बेहतरीन क्लास होगी जीपी की बेटा, कल की बेटा बेहतरीन क्लास होगी जीपी बेटा। जो +1 में किया था बेटा सभी को समझाएगा कल की क्लास। एडवांस मैथ की क्लास होगी बेटा कल जीपी। चलिए बेटा इसका आंसर बताएं सभी बच्चे। ए दे रखा है बेटा, ए किसको कहते हैं बेटा? प्रथम पद को। किसको कहते हैं बेटा? ए प्रथम पद को कहते हैं बेटा, T1 भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में T1 बेटा। कितना दे रखा है? 7। और डी बेटा, डी किसको कहते हैं? सारवंतर को बेटा, डी कहते हैं सारवंतर को, कॉमन डिफरेंस को बेटा। ये कितना दे रखा है? 3। और बेटा एन दे रखा है, एन पदों की संख्या 8। तो बेटा आपने एन बताना है बेटा, एन। एन क्या होता है बेटा? इधर सुनो सभी बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो सभी बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो। हमसे पूछा है एन, ये एन क्या होता है बेटा? एन, एन कहते हैं बेटा लास्ट टर्म को। किसको बोला जाता है बेटा? लास्ट टर्म को, अंतिम पद को बेटा। इधर सुन लो बेटा, जैसे ये एपी है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, लास्ट में है बेटा 40। तो ये बेटा जो लास्ट वाला है ना, इसको बेटा एल भी कह देते हैं, एल लास्ट टर्म। और बेटा इसको एन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एपी की लास्ट टर्म बेटा, इसको एन भी कह देते हैं बेटा। अब आप इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, वही करो बेटा, इधर ध्यान दो। A1 आपने एन निकालना है बेटा। एन कैसे निकालोगे? ए लो बेटा, n-1 इंटू डी बेटा, वही फार्मूला। इधर देखो बेटा, दिमाग को घुमाया है आपका दिमाग, इधर देख लो सभी बच्चे। मैंने बताया लास्ट टर्म कैसे निकलती है, ए कितना दे रखा है बेटा? 7। प्लस इधर देखो बेटा एन, एन कितना दे रखा है? 8। 8 में से 1 माइनस किया बेटा, क्या आएगा? 8 में से 1 माइनस किया बेटा, क्या आएगा? 7। क्या आएगा बेटा? 7 आएगा, 7। इंटू में डी कितना बेटा? 3। तो 7 + 21, तो अंतिम पद क्या आ गया बेटा? 28। लगता बच्चे बेटा खाना खाने लग गए, लगता बच्चे थक गए हैं, लगता कई बच्चे लगता थक गए हैं बेटा। लगता क्लास रोकनी पड़ेगी बेटा, क्लास रोकनी पड़ेगी, थकान होगी लगता कई बच्चों को बीच में, या इंटेलिजेंट हो गए लगता। मुझे लगता कई बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं बेटा, इंटेलिजेंट। तभी लग रहा है कि वो शायद सोच रहे होंगे ये तो आता है। बताइए बेटा, डी, डी बताएं बेटा, डी, डी बताएं बेटा, डी पूछा। अब डी, डी बताएं बेटा, क्या भी फार्मूला बताया? एन, एन का भी लास्ट टर्म कैसे निकलता है? ए लो, एन लो, 1 घटाओ डी लो बेटा। ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, सभी बच्चे हमेशा याद रखना बेटा, सभी बच्चे बेटा ये याद रखना। एपी में बेटा ये वाली स्टोरी बेटा जो आज बताई है, जिसने बेटा आज मेरी क्लास लगा ली एपी की, बेटा एपी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा बेटा, उसका एपी का कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा बेटा। अब इधर देखो बेटा, एन दे रखा है, लास्ट टर्म 0, यहां 0 रख दो बेटा। ए दे रखा है बेटा -18 रख दो, प्लस एन दे रखा है बेटा 10 रख दो, -1 रख दो, और डी तो बेटा आपने बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा।
कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रख दो बेटा। ये -18 भाई साहब को इधर ले आओ, इधर ले आके प्लस का 18 कर दो बेटा। यहां बचा 9D बेटा, 9D। और बेटा 9D बराबर 18, 9 दूनी 18। लो बेटा D आ गया 2, 2 आएगा बेटा, D 2 आएगा, D बेटा 2 आएगा, D बेटा 2 आएगा। बताइए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। चलिए बेटा, चलिए सभी बच्चे, चलिए बेटा, सभी बच्चे आगे बढ़िए बेटा। अब आपको बेटा D दे रखा है, N दे रखा है और AN दे रखा है बेटा। पहला पद बताना है बेटा, पहला पद बोले तो A बताना है बेटा, A। बताइए सभी बच्चे बेटा, बताइए क्या बताया? AN लो, A लो, प्लस N माइनस 1 लो और D लो। कर दो वैल्यू पुट सभी बच्चे बेटा। सभी बच्चे बेटा वैल्यू पुट कर दो, सभी बच्चे बेटा वैल्यू पुट कर दो। सभी बच्चे क्या आएगी? वैल्यू डालो बेटा। AN कितना दे रखा है देखो, माइनस का 5। A कितना दे रखा है बेटा बताना है। N कितना दे रखा है बेटा 18, -1। D कितना दे रखा है बेटा माइनस का 3। लो बेटा वैल्यू डाल दी अंदर आपने। सॉल्व करो बेटा। माइनस का 5 प्लस का A, यहां पर क्या बचा बेटा 17। 18 में से 1 घटाया 17। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, माइनस का आएगा, प्लस माइनस बेटा माइनस का 17 तिये 51 और ये बेटा माइनस का 51 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब बेटा कौन जीत गया? प्लस में से माइनस घटाया 51 में से 5 घटाया बेटा 46 आया। क्या आ गया बेटा 46। 46 आएगा बेटा 46। $47 बेटा। $47 आएगा बेटा 47, 46। ठीक है बेटा, निकल गया सभी का। ठीक है बेटा, ये थी आज की क्लास, टुडे क्लास बेटा। आज की टुडे क्लास बेटा, टुडे क्लास आज की क्लास थी बेटा। ये आज की क्लास क्या सीखा बेटा? फीडबैक दें सभी बच्चे, सभी बच्चे बेटा आज का फीडबैक दें। सभी बच्चे आज की क्लास का फीडबैक दें बेटा। क्या सीखा बेटा आपने? आज सीखा बेटा आपने डी के बारे में। ये डी भाई साहब कौन होता है? कौन होता है बेटा डी भाई साहब? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा डी भाई साहब?
कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? सारवंतर। इंग्लिश में बेटा शॉर्टकट में डी। और डी भाई साहब बेटा कैसे निकलता है? T2 माइनस T1। और तीसरे में से दूसरा घटा दो। बेटा डी के बारे में सीखा तो बेटा डी के बारे में हमने जिक्र करा। एक जिक्र करा बेटा एन के बारे में। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बेटा। इसके बारे में आज हमने जिक्र करा, पदों की संख्या बेटा एन। और एक बेटा हमने जिक्र करा एन। एन क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म। किसको कहोगे बेटा? एपी की लास्ट टर्म को एन बोला जाता है बेटा। आज हमने बेटा एपी की स्टोरी करी बेटा, तो कल देखेंगे बेटा जीपी की कहानी। आज हमने एपी की फैमिली को देखा बेटा। आज हमने एपी की फैमिली का जिक्र किया बेटा कि एपी की फैमिली में कौन कौन रहता है। और कल जिक्र करेंगे बेटा जीपी की फैमिली में कौन कौन रहता है। तो जीपी की फैमिली में कौन कौन रहता है?